अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम समन अली। मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों ने आइटम लेबल्स बना लिए थे। तो उसके बाद जो है वो हमारी शिपमेंट का काम होता है कि हमने शिपमेंट रेडी करनी है और फिर हम अपने कॉटन्स का भी काम करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कॉटन्स को रेडी करते हैं, उस पर भी लेबल्स लगाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। एक बात का ख़्याल रखना है कि अमेज़ॉन आपको 50 पाउंड से ज़्यादा वेट जो है वो अलाउ नहीं करता। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है। आपकी कॉटन का जो एज है वो 24 सेंटीमीटर से बड़ा ना हो और आपके कॉटन का जो वेट है वो 24 केजी से बड़ा ना हो। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है। शिपमेंट हम जब रेडी करते हैं तो वो हमेशा हम उस सामान की करते हैं जो हमारा FBA होता है। FBM में तो हमें शिपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, वो तो सेलर का अपना काम है, वो ख़ुद ही करता है और ख़ुद ही अपना कस्टमर्स तक वो पहुंचाता है। शिपमेंट क्या होती है जी? प्रिपरेशन ऑफ सेंडिंग योर स्टॉक अगेंस्ट द चूज़न SKUs। जैसे कि मैंने आपको बताया था, SKUs विया सेलर सेंट्रल यूजिंग सेंड replenish inventory option. We create this shipment plan for item that are being fulfillment by Amazon FBA। जैसे कि मैंने आपको बताया कि FBA सेलर जो हैं वो शिपमेंट जो है वो रेडी करते हैं। उन्होंने अपना सामान जो है वो FBA जैसे कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है तो वो करते हैं ताकि अमेज़ॉन उनकी सामान की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। FBM सेलर्स को ये नहीं करना पड़ता जी। तो हम शिपमेंट अपनी रेडी करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी आए हैं सेलर सेंटर में और सेलर सेंटर में आके हम मैनेज इन्वेंट्री में मैंने आपको बताया था कि हमारे सारे वो वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो हमने ऐड किए हुए होते हैं। अब चूँकि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो आपने इसमें से पहले प्रोडक्ट को चूज़ करना है, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट काम करना है। अब आप ये देखें कि हम लोग उस पेज पर आ गए हैं। ये दोनों वो मेन्यू है जो हमने सेलेक्ट किए थे, बट इस दफ़ा हमने इसमें से जो ऑप्शन चूज़ करना है वो सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री का है। हमने क्योंकि शिपमेंट बनानी है तो हम इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अब जब आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया तो देखिए आपके सामने एक नई टैब ओपन हो गई है। अब आपने इसके अंदर जो सारी इंफॉर्मेशन है वो इंक्लूड करनी है। अब आप देखें कि जब शिपमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये शिपमेंट जा कहाँ से रही है। जब आपके पास कोई एड्रेस नहीं होगा तो आपने वो एड्रेस जो है वो यहाँ जाके एंटर करना है। इधर सारा अमेज़ॉन को चाहिए कि आपने शिपमेंट कहाँ से ली है। अब जैसे कि आपको ये पेज नज़र आ रहा है तो यहाँ पर आपने वो सारी डिटेल जो है वो सबमिट करनी है। कंपनी के नेम में आपने लिखना है LLC है या LTD है, जो भी है वो लिखना है। और फुल नेम में आपने डायरेक्टर का नाम लिखना है। अब यहाँ जो एड्रेस की ऑप्शन आ रही है तो उसमें आपने अपने, चूँकि अगर आपने चाइना से अपनी इन्वेंटरी ली है या जिस भी जगह से ली है तो आपने उस सप्लायर का एड्रेस इसमें जो है वो ऐड करना है। अब नीचे जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं ये आपने फ़ोन नंबर अपना लिखना है, ईमेल भी अपना लिखना है। बाकी आपने एड्रेस आपका जो चीज़ें बाकी पूछी जा रही हैं ये आपने सप्लायर की ही इसमें ऐड करनी है। अब आप जब सब कुछ ऐड करते हैं और आप इसको जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपका सामने ये पेज आ जाता है। अब यहाँ पे जो शिप फ्रॉम एड्रेस है उसकी ऑप्शन चूँकि इस पेज पे है तो वो यहाँ से पूछ रहे हैं कि आपका UK का है या चाइना का है। तो इसमें से मैंने चाइना का जो था वो उसे चूज़ कर लिया और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दी। फिर इसी पेज पे आपने अपना मार्केट प्लेस भी चूज़ करनी है। अब यहाँ इस ऑप्शन पे आके हमने क्या करना है कि हमने अपनी टेम्पलेट बनानी है और यहाँ साथ ही बॉक्सेस का भी ऑप्शन है कि कितने आपके बॉक्सेस हैं। तो अगर पुरानी टेम्पलेट आपकी पहले से बनी हुई है तो उसमें तो ऑल आप और अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे, बट हम लोग अभी नई टेम्पलेट बना रहे हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर आपको इंडिविजुअल यूनिट का भी उन्होंने ऑप्शन दिया है। ये इंडिविजुअल यूनिट्स क्या होते हैं कि जब आपका एक कॉटन के अंदर मुख्तलिफ़ कलर्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपका एक जो है वो 10 का पीस 10 जो है वो एक कलर के हैं, रेड के हो गए, 10 जो है वो वाइट के हैं, 10 जो है वो ब्लैक के हैं, तो हम लोग इसको कहते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स हमारे।
इस तरह के मिक्स कलर के जब हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं तो हम उनके लिए इंडिविजुअल यूनिट की जो टेम्पलेट होती है हम उसको यूज़ करते हैं। और अगर आपका जो एक पैक आपने बनाया, जैसे मैंने कहा था 4 का है, 6 का है, तो वो पूरा पैक एक ही जैसा है और आपके एक कॉटन में उसके जैसे कई पैक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 50 डाल दिए हैं, तो अमेज़ॉन की ज़ुबान में उसको एक एसक्यूज़ कहते हैं। अब आप देखें कि जब मैंने उसको सिलेक्ट किया अपने टेम्पलेट को, तो उसके बाद ये पेज सामने आ गया। अब यहाँ पर मैंने अपनी जो प्रोडक्ट का नाम है वो ऐड करना है। अब आप देखें कि इस पेज पे आपसे जो इन्फॉर्मेशंस मांग रहे हैं कि यूनिट पर पैक, कि आपने एक पैक में कितने यूनिट्स जो है वो डालने हैं, और बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी जो है ये हमारा सप्लायर हमें देता है। जब हम उसको ऑर्डर देते हैं तो वो हमें बताता है कि वो हमारे यूनिट्स को कितने पैक बना रहा है, किस चीज़ के साथ वो पैक कर रहा है। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशंस वो हमें देता है और हम उसकी दी हुई इन्फॉर्मेशंस को इस पेज में इंक्लूड करते हैं। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट पे आपको बताया था कि आपकी जो पे आपका कॉटन है उसकी जो है वो एज कितना होना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें कि डायमेंशन वो उन्होंने पूछी है कि वो कितनी डायमेंशन है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको सप्लायर ही देता है। अब यहाँ इस पेज पे आप देख रहे हैं कि प्रेप सर्विस की भी ऑप्शन आ रही है। ये अमेज़ॉन हमें ये जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये किस लिए होती है कि अमेज़ॉन हमसे पूछता है कि अगर कोई आपका फ्रजाइल आइटम है, कोई ग्लास आइटम है, कोई किसी को आपने बबल रैप करना है या फिर कोई और पैकेजिंग आपको चाहिए, तो अमेज़ॉन हमसे पूछता है। तो हम अमेज़ॉन से ऐसी सर्विसेज ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर अमेज़ॉन हमें ये जो है वो अपनी ऑप्शन जो है वो दे रहा है। ये प्रेप सर्विस हम उसको कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे क्या ऑप्शन है। तो ये जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये आइटम लेबल्स हैं जो हम सप्लायर को भेज रहे हैं, और सप्लायर जो है ये हमारे यूनिट्स पे हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका जो पैक बनता है उसके ऊपर ये लेबल करता है। बट अगर तो हमारा सप्लायर ऐसा है जिसने हमें बहुत ज़्यादा हाईली चार्ज किया है, तो हमने उससे लेबल नहीं लगवाए, तो यहाँ पर अमेज़ॉन हमें ये ऑप्शन दे रहा है कि क्या वो ये लेबल आपकी पैकिंग पे लगा सकता है। अगर तो हम अमेज़ॉन से ये लगवाते हैं तो अमेज़ॉन पर यूनिट 0.25 जो है वो चार्ज करता है। तो इससे ज़्यादा बेहतर होता है कि आप लोग जो है वो अपने सप्लायर से ये सारा काम करवा के फिर अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ तक भेजें। अब हमने इनकी जो थी ऑफ़र्स वो हमने नहीं ली, और आपको ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं। तो अब हम इस टेम्पलेट को सेव करते हैं। अब जबकि हमने टेम्पलेट को सेव कर दिया तो आप यहाँ देखें कि वो यहाँ पर आकर सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे बॉक्सेस का ऑप्शन है कि हमने कितने बॉक्स जो है वो भेजने हैं। तो यहाँ पर जो है हम 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने 2 बॉक्स भेजने हैं। 2 बॉक्स सेंड किए, सिलेक्ट किए और उसको हमने रेडी टू सेंड कर दिया। अब यहाँ पर ये मुझे ये बता रहे कि आपके टोटल 50 जो थे वो यूनिट्स थे, और आप एक कॉटन में 25 को भेज रहे हैं। अब यहाँ नीचे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो आपकी जो स्टोरेज है उसको ये यहाँ पे शो कर रहा है, ये बता रहा है कि आपके कितने स्टॉक जो है वो भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर सारी आपके प्रोडक्ट्स की, आपकी इन्वेंट्री की, आपका जो सामान अभी पड़ा हुआ उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन नीचे दे रहे हैं कि आपने कितनी की शिपमेंट बना ली है, और बाकी आपका कितना जो है वो सारा जो है वो सामान पड़ा हुआ है। यहाँ नीचे सारी वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। यहाँ पर आपको ये भी लिमिट बताई जा रही है कि आप जो है मज़ीद कितने जो है वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो और भेज सकते हैं। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही होती है। अब जब आपने अपना ये काम ख़ुद करना है तो आपको पता होगा कि आपका कितना सामान है, किसके बारे में यहाँ नीचे क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशंस को देख के उसको इसमें ऐड करके आप इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू करते हैं। ये जो टेम्पलेट है ये तो इसी पेज पे रहेगा, बस आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपने यहाँ पे इंक्लूड करनी है। यहाँ पर आप देखें कि ये डेट्स हमसे पूछ रहे हैं कि आपकी शिपमेंट जो है वो कब शिप होगी, वो आपका वो वाली डेट पूछ रहे हैं जो आपने यहाँ पे ऐड करनी है।
अब आप ये देखें कि आपको 2 ऑप्शंस यहाँ पे दी जा रही हैं। जो आपका स्मॉल पार्सल डिलीवरी है उसकी है और पैलेटाइजेशन की है। अब आपके अगर 1000 यूनिट्स भी हैं, 1000 भी आप अपना भेज रहे हैं, तो उसको भी आपने ऐसे ही करना है कि आपने कॉटन्स में ही डालकर उसको भेजना है। ये जो पैलेटाइजेशन है ये तो कंटेनर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ये अपने माइंड में रखिएगा। तो हम लोग जो है वो स्मॉल पार्सल जो डिलीवरी है उसका ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे, क्योंकि हम तो वैसे भी अभी 2 हमने कॉटन चूज़ किए हैं। तो अब बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से भेजना चाह रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री कितनी है, आप अपना कितना सामान एक साथ भेज रहे हैं। लेकिन 1000 यूनिट भी हो तो हम लोग जो है वो स्मॉल पार्सल डिलीवरी को ही चूज़ करते हैं। आपके पास 1000 यूनिट भी हैं तो आपने क्या करना है कि अपने 20 या 30 कॉटन्स में उनको पैक करके तो आपने आगे अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचा देने हैं। वो भी इतने बन जाने हैं कि वो इतने होकर भी शायद आपके इस पैलेटाइजेशन में नहीं आ सकेंगे। तो इस वजह से ये पूरे कंटेनर के लिए यूज़ होता है। तो 1000 यूनिट के लिए आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल पार्सल डिलीवरी जो है यही ज़्यादातर पीएल में और होलसेल में यूज़ की जाती है। अब आप देखें कि जो आपने अपनी शिपमेंट बनाई है, जैसे आपके 2 बॉक्सेस हैं, टोटल यूनिट्स 50 हैं, एक आपका एसक्यू है, तो यहाँ पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर आपसे करियर की जो है वो ऑप्शन ली जा रही है, तो यहाँ पर आपको जो है वो अदर चूज़ करना है और फिर आपने इसको इसके साथ काम कर लेना है। अब अगर आप यहाँ पर यूके में हैं और आप अपना जो है वो रैपिड लॉन्च कर रहे हैं, तो रैपिड लॉन्च में आपको पता होना चाहिए कि हमने यूके से ही सामान लेकर वहीं वेयर हाउस तक पहुँचाना होता है। तो यहाँ पर आप अमेज़ॉन का जो पार्टनर कैरियर है उसको भी आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर कैरियर के अंदर से। जैसे हमने अभी अदर्स के ऑप्शन लिए हैं, तो अगर आप रैपिड लॉन्च कर रहे हैं तो वो आप उसका जो पार्टनर कैरियर है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वो पूछ रहे हैं चार्जेस का, तो चूँकि हमने अमेज़ॉन से कोई सर्विस नहीं ली तो हम इसको ज़ीरो ही रखेंगे। ना हमने प्रेप सर्विस ली है, ना हमने लेबल लगवाए हैं, तो हम इसको ज़ीरो ही रखेंगे। अब अगर आपने कोई सर्विसेज ली होती उनसे तो आप यहाँ पे उनके चार्जेस इंक्लूड करते, चूँकि हमने नहीं ली तो हम इसको इसी तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं। अब एक तरह से हमने शिपमेंट जो है वो क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पर अमेज़ॉन अपने वेयर हाउस का जो कि कवंट्री है उसका हमें एड्रेस जो है वो बता रहा है। यूके में अमेज़ॉन का जो वेयर हाउस का एड्रेस है वो कवंट्री और यूएसए में टेक्सास का जो है वो उसको ज़्यादा असाइन करता है। ये आपका वो एड्रेस है जहाँ से शिपमेंट आई है और जहाँ पे आपकी जा रही है, ये यहाँ पे वो बता रहे हैं। अब ये इसके नीचे क्या चीज़ है, ये आपके कॉटन लेबल्स हैं। अब इनको भी हम प्रिंट करेंगे। अब आप ये देखें कि जब इनको प्रिंट किया जाएगा तो ये देखें, आप इनको क्लोज़ करके देखें, यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। आप इसको क्लोज़ करके गौर से देखें तो इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन से कि ये अमेज़ॉन के कौन से फुलफिलमेंट सेंटर में जा रहा है, इसका प्लॉट नंबर क्या है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपके इसके अंदर जो है वो ऐड हुई हुई है। ये आपके वो लेबल्स हैं जो अमेज़ॉन स्कैन करेगा और उसको पता चलेगा कि ये आपकी इन्वेंट्री है। उसको इस तरह से आपकी शिपमेंट का पता चलेगा। ये है वो सारा जो मैंने कहा था आपके कॉटन को लेबल करना है, क्योंकि आपने अपने जितने भी वो आइटम लेबल्स जिन प्रोडक्ट्स पे लगाए थे अब आपने उनको इस कॉटन में पैक किया है और ये आपने इनको अब प्रिंट किया है। तो अब आपकी ये शिपमेंट जो है ये अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट सेंटर में पहुंच गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके वो लेबल्स अलग हैं, ये याद रखिएगा। ये नहीं सोचना आपने कि ये वही वाले लेबल्स हैं जो आपने प्रोडक्ट्स पे लगाए हैं। वो आइटम लेबल्स हैं FNSQs, और ये जो हैं ये दूसरे लेबल्स हैं, ये आपके कॉटन पे लग रहे हैं। हमने 2 कॉटन स्पेसिफाई किए थे, इसलिए आप देखें कि हमें 2 लेबल जो हैं वो मिल चुके हैं। अब ये दोनों लेबल्स हम अपने दोनों कॉटन्स के ऊपर जो है वो लेबल कर देंगे। अब आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है मार्क एज शिप्ड, तो ये आपका तब आता है जब आपकी शिपमेंट जो है वो वहाँ पर शिप हो चुकी होती है, तब आपके पास ये ऑप्शन आता है। अब यहाँ आकर इस पेज पर हम अपने शिपमेंट क्यू में जाते हैं। ये देखें, ये शिपिंग क्यू का पेज हमारे सामने ओपन हो गया। ये देखें, ये शिपमेंट है, ये हमारी शिफ्ट हो गई है। अब हम इसको ट्रैक करेंगे। ये यहाँ पर कह रहा है कि ट्रैकिंग आईडी जो है वो प्रोवाइड करें।
अब जो हमारा सप्लायर होता है वो जैसे ही हमारे आइटम्स को शिप करता है तो वो हमें जो है वो ट्रैकिंग आईडी दे देता है। एक जो होती है वो ट्रैकिंग आईडी किसी भी कॉटन के अगेंस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये देखें, ये आपके कॉटन्स आ रहे हैं और ये आपकी जो सप्लायर ने आपको ट्रैकिंग आईडी दी थी वो वाली आ रही है, और आप यहाँ पर कॉटन के साथ ही आप उसकी ट्रैकिंग आईडी जो है वो ऐड कर रहे हैं। अपनी आईडीज़ को यहाँ पे इंटर करके आप जब अपडेट करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो ट्रैकिंग आईडीज़ हैं वो अपडेट हो जाती हैं। फिर उसके बाद आप इनको सेव कर लेते हैं। अब ये जो ट्रैकिंग आईडी है इसके ज़रिए अमेज़ॉन को भी पता होता है कि किस ट्रैकिंग आईडी के थ्रू आपकी जो शिपमेंट है वो रिसीव हो रही है। अब ये देखें, ये है वो वाला पेज जहाँ पर आपकी जो शिपिंग है जब वो अमेज़ॉन रिसीव कर लेते हैं तो यहाँ पे बताना भी शुरू कर देता है कि आपकी शिपिंग जो है वो वहाँ पहुँच गई है। ये वो सारे जो हैं ये पॉइंट्स हैं, यहाँ से आपको पता चलता है। यहाँ पर देखें, ये जो है ये वो वाला पेज है, यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि ये वाली शिपमेंट इतनी गई है तो अब ये वाली क्लोज़ हो गई है, ये वाली शिपमेंट पहुंची है तो ये वाली क्लोज़ हो गई है। अब यहाँ पर वो बताता है अमेज़ॉन कि उनकी शिपमेंट जो है वो वहाँ पर पहुँच गई है। तो यहाँ पर आकर हमारा जो शिपिंग का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अमेज़ॉन जो है वो आपको ये बताना शुरू कर देता है कि मैंने आपको कितने आइटम जो है वो कितने किस वेयर हाउस में पहुंचाए हैं। यहाँ पर अमेज़ॉन जो है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देता है। जैसा कि आप इस पेज पे देख रहे हैं कि ये आपको शिपमेंट समरी नज़र आ रही है कि किस डेट को आपकी शिपमेंट यहाँ से निकली है, अमेज़ॉन ने रिसीव की है, कितने किस वेयर हाउस में पहुँचाई है, ये यहाँ पर आपको सारी जो है वो डिटेल दे रहा है आपको। फुलफिलमेंट सेंटर जो ट्रांसफ़र्ड हुई है उसकी भी सारी डिटेल यहीं पर आपको नज़र आ रही है इसी पेज पे। इस तरह से आपकी पूरी जो शिपमेंट है वो रेडी हो जाती है। और ये आपने याद रखनी है, आइटम लेबल्स, आपके कॉटन लेबल्स, ये जो सप्लायर्स होते हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये काम करके देते हैं।